समझदार युवा समाज इस बारे में उनको भी पता है ये वोट के लिए पैसा एसआईआर से क्षमता छोड़ने की डर ममता के दिमाग पे भर गया। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन लोगों के पास पैसा ना भी जा सकता है। ये एक छोटा सा रिलीफ है, लेकिन इससे ज़िंदगी नहीं भरता है। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। इस बार तृणमूल की सरकार जा रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है, इसीलिए वो रोष प्रकट कर रहा है। लेकिन एक बात जरूर बोल सकते हैं कि कमल के लिए हम लोग लड़ाई करेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद सहयोगी शुभम पॉल के साथ इस वक्त आपके साथ जुड़ा हूँ सिलीगुड़ी के ही एक होटल से, जहाँ पर आज हमारे साथ जुड़ेंगे विधायक शंकर घोष। कई मुद्दे हैं उनसे सवाल करने के, जिसमें से एक है बेरोजगारी मुद्दा और दूसरा मुद्दा है एसआईआर को लेकर लगातार मुख्यमंत्री जो मुखर हो रही है चुनाव आयोग और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, उस पर हम उनसे सवाल करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे क्या कहते हैं शंकर घोष इन सब विषयों को लेकर। There will only be one insignia. शंकर, युवा साथी प्रकल्प के तहत सिलीगुड़ी नगर निगम में 7 कैंप आयोजित हो रहे हैं। उसमें पहले दिन ही 40,000 बेरोजगार युवकों ने पंजीकरण कराया है और उसमें कई 10वीं से ज़्यादा 12वीं ग्रेजुएट या और भी अधिक ऊंची डिग्री वाले लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। क्या कहेंगे? देखिए, पहले दिन से मैं ये बोला कि एक तो ये हमारे लिए दुख की बात है कि पढ़े लिखे युवा भी इस लाइन में शामिल होना पड़ा। और सिर्फ ये 13,000 रुपया का बात नहीं है, इसका मतलब इसके पास जो काम भी है वो उनको घर चलाने के लिए सहयोग नहीं करता है, तो इसीलिए ये लोग को खड़ा होना पड़ता है। और सरकार की पैसा तो लोगों का पैसा, सरकार ने ये पॉलिसी लिया है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सरकार ने करोड़ करोड़ का नौकरी दिया है ऐसा दावी करता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट इधर घट गया है ऐसा बोल रहा है। तो हुआ क्या? ये लोग जब लाइन में खड़ा हो रहा है, ये क्या हमारे राज्य का है या बाहर का है? हमारे राज्य का है। प्रबंध एक छोटा सा मैं सवाल रखना चाहता हूँ, 2011 से 2026 तक इस समय में कितना सरकारी नौकरी की परीक्षा हुआ है? अरे नौकरी छोड़ दीजिए, परीक्षा कितना हुआ है? आज जो लड़का लड़की लोग स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाई कर रहे हैं, किस भरोसे में पढ़ाई करेगा? क्योंकि हमारे सरकार काम देने में व्यर्थ हुआ है। और इसीलिए वोट के पहले ये थोड़ा सा, ये तो आपका जीवन नहीं चलेगा, थोड़ा सा पैसा देके इन लोगों को भटकाने का कोशिश कर रहा है, वोट लेने का कोशिश कर रहा है। और मैं समझता हूँ समझदार युवा समाज इस बारे में उनको भी पता है ये वोट के लिए पैसा। और इससे पहले युवश्री प्रकल्प था, उसका पैसा मिला नहीं, इसका जितना बजट होना चाहिए उतना बजट नहीं है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन लोगों के पास पैसा ना भी जा सकता है। और 2026 के बाद हमारी नया सरकार बनेंगे और सरकार अपनी तरीके से, बीजेपी का सरकार युवा लोगों के काम के लिए अपनी तरीके से, अपनी प्रकल्पों से ये काम देने की व्यवस्था करेंगे। चुनाव के बाद अगर भाजपा की सरकार बनती है तो क्या ये स्कीम रहेगा या ऐसे नहीं, इसके बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे। नए मंत्रिसभा, उसका चीफ मिनिस्टर, पार्टी का पॉलिसी सब मिला के इसका चर्चा करेंगे। देखिए, भाता देना ये एक छोटा सा रिलीफ है, लेकिन इससे ज़िंदगी नहीं भरता है। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो हेवी इंडस्ट्री हो, चाहे वो दूसरा कोई जगह में। कैसे सरकारी नौकरी तो सबको नहीं मिलता है, लेकिन देयर आर अदर अपॉर्चुनिटी जो हम दे सकते हैं लोगों के लिए, युवाओं के लिए, वो काम को हम लोगों को आगे लेके जाने का कोशिश करेंगे। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। मानते ये एक गलत परंपरा की शुरुआत है? देखिए, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे ऐसे
स्कीम आ रहा है, लेकिन ये जो स्कीम आया है मैं सोचता हूँ इसमें थोड़ा सा रिवीजन होना चाहिए। पढ़ाई के लिए, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए उसके लिए एक तरह से सोचा जा सकता है, लेकिन एट रैंडम ये देने का मतलब कि लोगों में ऐसा सोच भी आ सकता है कि ठीक है ऐसा मिल रहा है ले लेते हैं, लेकिन इससे दूसरा काम पे ऊपर असर पड़ता है। और सरकार भी सोचेगा परमानेंट सर्विस से बदले भाता देके हम लोग सरकार में रह जाए तो परमानेंट नौकरी का क्या ज़रूरत होगा। मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट गई थी एसआईआर को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि एसआईआर होगा और कल ही इलेक्शन कमीशन ने 7 AER को निलंबित किया। इसके बावजूद मुख्यमंत्री एसआईआर देखिए ये जो पॉइजनस एनवायरनमेंट, एसआईआर को काम ना करने देना, ये हर तरह की कोशिश किया, नॉन कोऑपरेशन विद द एसआईआर, थ्रेट करना, तोड़फोड़ करना। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। ये सबसे बड़ी बात ये है क्यों कर रहा है ममता ऐसा, और तो बहुत सारे राज्य में हो रहा है, तमिलनाडु, केरला, उसमें तो 2 राज्यों में तो अपोजिशन की सरकार है, बीजेपी के खिलाफ जो लोग लड़ते हैं, तो उधर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इधर क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको ऐसे लगता है, और मुझे ऐसा लगता है उनको मालूम पड़ गया कि इस बार तृणमूल की सरकार जा रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है, इसीलिए वो रोष प्रकट कर रहा है। मैं कल दिखाया कि फैक्ट चेक जे क्यों पहले बोलता था इसको क्यों बुलाया गया, बोस फैमिली को क्यों बुलाया गया, सेन फैमिली को क्यों बुलाया गया, अरे कलम सही नहीं भरा इसीलिए बुलाया गया है। उनका दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो रही है ममता की। 59 लाख लोग जिसके ASD में नाम आया, तो कोई रास्ते में उतरा नहीं उतरा। यूपी में तो 3 करोड़ का करीब नाम ASD में नाम आया, तो कौन उसके खिलाफ रास्ते में उतरा। गुजरात में 74 लाख ASD में नाम आया था। तो ये झूठ मूठ की बयानबाजी करना, सिर्फ एक ही चीज़ सामने आता है कि SIR से क्षमता छोड़ने की डर ममता के दिमाग पे भर गया है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। आखिरी सवाल, सामने चुनाव होने हैं तो भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? देखिए, पार्टी का ये सब चीज़ हम जैसे कार्यकर्ता के लिए आलोचना का विषय नहीं है। पार्टी का मुख्यमंत्री कमल फूल ही बनेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात तो पार्टी तैयार करेगा। 5 साल काम किया है, अभी पार्टी को ठीक करना है। हम लोग कार्यकर्ता है, और हर पार्टी में कार्यकर्ता हो या पार्टी वर्कर हो, ये वो खुद डिसाइड नहीं करता है, उनका पार्टी डिसाइड करता है। हमारे पार्टी का सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, दूसरी पार्टी का दूसरा जो सिस्टम है वो करता है। और हमारी पार्टी व्यक्तितांत्रिक नहीं है, कोई परिवार तांत्रिक पार्टी नहीं है। पार्टी का अपना बोर्ड है, वो तैयार करेंगे, तो वो जो तैयार करेगा वही हम लोग उसी को लेके काम करेगा। लेकिन एक बात जरूर बोल सकते हैं कि कमल के लिए हम लोग लड़ाई करेंगे। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. तो दर्शकों, आपने सुना कि जो बेरोजगारी भत्ते की जो स्कीम राज्य सरकार लेकर आई है, उसको लेकर शंकर घोष ने कहा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकार को शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, रोजगार के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। इस तरह की स्कीमें तात्कालिक हो सकती है लेकिन स्थायी नहीं हो सकती, और इसके वजह से राज्य सरकार के खजाने पर भी दबाव पड़ेगा। इसके अलावा हमने सवाल किया था SIR को लेकर कि जो इलेक्शन कमीशन ने 7 AER को निलंबित किया, उसके बाद भी मुख्यमंत्री लगातार SIR के खिलाफ बोले और चुनाव आयोग के खिलाफ बोले। उस पर भी शंकर घोष, जो कि राज्य में नेता चीफ व्हिप हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के और सिलीगुड़ी के विधायक हैं, तो उन्होंने अपनी बातें रखी और कहा कि मुख्यमंत्री का काम यही रह गया, चाहे वो जो कुछ भी कर ले। अब बंगाल में अगले चुनाव में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो ये कुछ बातें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए थे शंकर घोष के साथ। तो इस तरह की और भी खबरों के लिए आप हमारे साथ यूँ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय।